नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं औसत मतलब एवरेज। क्लास 5 में पीछे कंप्लीट करा चुका हूं। आज की क्लास है क्लास 6 यानी पार्ट नंबर 6। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं और सारे क्वेश्चन हम अच्छे करा रहे हैं। बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक हम कराएंगे। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा क्लास हो गई हैं तो वो देखो, उसके लिए ये चैनल नहीं है ना। हम बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप तक कराएंगे, मतलब जितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हुए जैसी मेरी आदत है, फालतू की बात नहीं करेंगे और हम सीधा चलेंगे अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम ले लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लेंगे। क्वेश्चन इधर स्लाइड में आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। मैं इधर केवल सोल्यूशन पर ध्यान दूंगा। चलिए भी आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सवाल है 11 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 55 है। 11 व्यक्ति हैं, उनका औसत वजन कितना है? उनका औसत वजन 55 किलोग्राम है। आगे कहा है कि रमेश को शामिल किए जाने पर औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी क्या कह रहा है, रमेश को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो औसत जो है वो 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? देखो, कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका मैंने तुम्हें बताया था NAS तरीका। कौन सा? NAS। पिछली वाली क्लास में मैंने उसकी स्टार्टिंग की थी NAS तरीके की। तो NAS तरीका क्या होता है? नंबर कितना है, संख्या कितनी है? 11 है। औसत का पता नहीं तो x मान लेते हैं। ठीक है, और सम कितना हो जाएगा? 11 इंटू x, 11x इतना। सॉरी, औसत दे रखा था। औसत कितना दे रखा था? 55। औसत 55 है तो हम यहाँ से गुणा कर देंगे 55 की, और इसकी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 605। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये कह रहा रमेश को अगर हम शामिल कर लें तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे? एक व्यक्ति और शामिल होकर 12 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर औसत कितना बढ़ जाता है? 1.5 बढ़ जाता है। यानी कितना हो जाएगा? ये 56.5 हो जाएगा। अगर मैं गुणा करता हूँ इसमें तो 12 पंजे 60 की 0 आ जाएगी, 12 छिंग 72 और 6 78 का 8 आ जाएगा। 7 12 पंजे 60 और 7 कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 और 7 67। कितना हो जाएगा? 67 इतना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये दशमलव लग जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले था 605, अब कितना हो गया? 678। कितना बढ़ गया है? ये बढ़ गया है हमारा 63। कितना बढ़ गया है? ये 63। तो रमेश जो था, रमेश कितने किलोग्राम का था? रमेश था हमारा 63 किलोग्राम का। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन NAS तरीके से हम अभी दूसरे तरीके पर भी जाते हैं, क्योंकि ये तरीका तो है ही बेसिक तरीका है। जल्दी सवाल को कैसे करना है हम उस सवाल पर आएंगे, उस तरीके पर हम आएंगे। ये भी बेस्ट तरीका एकदम करने का सवाल को। अब देखो, ये क्या कह रहा है कि 11 का औसत 55 है। थोड़ा सा समझ के देखेंगे क्वेश्चन को। 11 लोगों का औसत कितना है? 55 है। अगर रमेश भी 55 का आया होता, अगर रमेश भी 55 का आया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर रमेश भी 55 का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा। कितना फर्क पड़ा? ये कह रहा है कि औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना? 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। अगर औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है तो क्या करेंगे बताओ जरा? कितने लोगों में बढ़ेगा? औसत बढ़ने का मतलब सब में बढ़ना। बता चुका हूं पीछे क्लास में, औसत बढ़ने का मतलब सब में बढ़ना 1.5। तो 11 ये और 1 रमेश, कितना? 12 लोगों में 1.5 बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा रमेश का? 55 प्लस 12 की गुणा 15 में करेंगे, 15 बारी हम 180, मतलब 18 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताओ? ये 55 और 18 कितना आ जाएगा हमारा? 73 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 और 18 73 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या वहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था क्या? एक बार देख लेना, क्या कहीं मैंने 63 तो नहीं लिख दिया था? मेरा थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। अब देख लेना, कहीं मैंने वहाँ पर 63 लिख दिया था। ठीक है, तो चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सवाल हो जाएगा आसानी से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 73। क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम आज का ले लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फैक्ट्री में 12 लोग कार्यरत हैं और उनका औसत वेतन कितना है? 6050। 6050। 12 लोगों का जो औसत वेतन है वो कितना है? 6050। ठीक है, एक व्यक्ति के रिटायर हो जाने पर एक व्यक्ति माइनस होके गया, रिटायर होके गया है। उसके बाद कितने बचे होंगे? 11। उसके बाद कितने बचे होंगे? 11। उन 11 का जो औसत वेतन है वो कितना रह जाता है? 5600 रह जाता है। कितना रह जाता है? 5600 रुपये रह जाता है। तो रिटायर होने वाले व्यक्ति का वेतन बताना है। रिटायर होने वाले व्यक्ति का वेतन बताना है। कैसे बताएंगे? ऐसे लिख देते हैं, रिटायर होने वाला व्यक्ति कितने रुपए कमाता था। ठीक है, देखो भी ध्यान से देखना है। पहले क्या था, जब सारे के सारे लोग सम्मिलित थे, 12 के 12 लोग सम्मिलित थे, तब उनका औसत कितना बन रहा था? 6050। कितना बन रहा था? 6050। मतलब
अगर इसका भी 6050 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके हिस्से में 6050 आएगा क्योंकि सबका 6005 था, तो 12 में से ये भी एक व्यक्ति था, इसका भी 6050 था, ठीक है। लेकिन 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 हुआ क्या, जब ये गया तो क्या हुआ, देखो इसने ना बाकियों को इतना सा छोड़ा है ना भाई। अगर ये 6050 ही लेके जाता तो बाकी भी 6050 के बचते क्योंकि अपने हिस्से का ले गए, लेकिन इसने ज़्यादा लिया ना। कितना ज़्यादा ले लिया बताओ, 450 ये ज़्यादा लेके जा रहा है, 450 ये ज़्यादा लेके जा रहा है। कितने लोगों का 450, कितने लोगों का 11 लोगों का, इंटू कर देंगे 11, यानी कितना हो जाएगा 6050 प्लस 450 कितना हो जाएगा 0, 55 और ये 49, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5000 पूरा हो जाएगा, 5000 और 6000 कितना हो जाएगा 11000। तो इसका जो वेतन था रिटायर होने वाले व्यक्ति का कितना था 11000। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एक बार फिर से बता देता हूँ, 12 लोगों का इतना था, एक रिटायर हो गया तो 11 लोगों का इतना बचा, ठीक है। अब देखो अगर 12 लोगों का इतना है तो इसका भी इतना रहा होगा पहले। उसके बाद देखते हैं, ये पहले 6050 था, अब कितना कर गया 5600, 450 घटा गया ना, 450 घटा के चला गया सब में से। कितने लोगों में से 11 लोगों में से, 11 लोगों में 450 घटाने का मतलब ये खुद 450 ले गया सब में से 11 लोगों में से। तो 6050 और 4950 कितना हो जाएगा 11000। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन है, एक आदमियों के समूह का वजन, मतलब एक आदमियों के समूह का वजन कितना है 60 किलोग्राम है। कितना है 60 किलोग्राम। पता नहीं कितने आदमी थे, एक्स आदमी मान लिया, उनका जो औसत है वो कितना है, औसत है 60 किलोग्राम, ठीक है। आदमियों का एक समूह है, उसका औसत 60 किलोग्राम है। औसत वजन कितना है, सॉरी गड़बड़ पढ़ रहा हूँ मैं, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं सवाल को। सवाल है, एक आदमी का वजन 60 किलोग्राम है, एक आदमी है ए, उसका वजन 60 किलोग्राम है, ठीक है। 10 व्यक्तियों के समूह से हटाकर उसके स्थान पर दूसरा नया आदमी लाया गया, जिससे औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। जिससे औसत क्या हुआ 1.5 किलोग्राम बढ़ गया, ठीक है। 10 व्यक्तियों का समूह है, 10 व्यक्तियों का समूह, 10 व्यक्तियों के समूह में से इसको हटाकर नया लाया गया है, ठीक है। तो नया व्यक्ति जो होगा, नया व्यक्ति का वजन जो होगा वो क्या होगा, देखो 10 व्यक्तियों के समूह में से इसको तो हटाया है और नए वाले को लाया गया है। तो पहली बात तो ये देखो, जब इसको हटा रहे हैं 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटा रहे हैं, और अगर एक 60 किलोग्राम का ही आ जाए, नया वाला 60 किलोग्राम का ही आ जाए, तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, योग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60 का जाए और 60 का ही आ जाए, यानी नया व्यक्ति अगर 60 का ही आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल में फर्क पड़ा है, सवाल में कितना फर्क पड़ा है, औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। औसत कितना बढ़ गया 1.5 किलोग्राम बढ़ गया है, तो प्लस 1.5 किलोग्राम, और औसत सब में बढ़ता है। कितने लोग हैं 10, भाई एक गया एक आया तो 10 ही रहेंगे। अब भी कितना हो जाएगा इंटू 10, 10 लोगों में 1.5 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 15 बराबर 75। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बाकी NAS तरीके से मैं इस सवाल को करा सकता हूँ। NAS तरीके से हम कैसे करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया था, 10 व्यक्ति थे लेकिन उनका औसत ना बता रखा है ना। NAS व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति हैं 10, औसत का पता नहीं, x मान लेते हैं, तो सम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है 10x। अब होता क्या है आगे, एक व्यक्ति गया एक व्यक्ति आया, तो लोग तो अब भी 10 ही रह गए, ठीक है। औसत कितना बढ़ गया 1.5 बढ़ गया, मतलब x प्लस 1.5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 60 का तो गया है और पता नहीं कितने का आया है, तो y मान लें उसको, तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 60 प्लस y, ठीक है। अब इनका गुणनफल जो होता है वो इसके बराबर होता है, बताया था, ठीक है। संख्या और औसत का गुणनफल सम के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, अगर 10 की गुणा में इसमें करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 10 की गुणा x में करेंगे कितना 10x, प्लस कितना हो जाएगा 10 की गुणा 1.5 में करेंगे तो 15, और बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस 60 प्लस y, ठीक है। 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, 60 को इधर आके ऐड कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा 75, ठीक है। तो जो नया आया था वो कितने किलो का था, 75 किलोग्राम का। सीधा सीधा भी देख रहे हैं, 1.5 औसत बढ़ गया, 10 लोगों में तो 15 बढ़ जाएगा योग, मतलब 60 का गया है तो 75 का आएगा। दैट इज क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 3 नहीं 4, 3 तो ये था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कक्षा के छात्रों में से 20 छात्र थे,
20 छात्रों का औसत पता नहीं कितना था, ठीक है। उनमें से 18 साल का छोड़कर चला गया। एक 18 साल का लड़का था, वो क्या गया, छोड़कर चला गया। उसके स्थान पर एक नया आया है, इससे कक्षा का औसत 2 माह घट गया है। अब ये सवाल बढ़िया है, नए छात्र का बताना है, ठीक है। किसका बताना है, नए छात्र का बताना है। जरा ध्यान से देखना कैसे बताएंगे भाई। देखो 20 छात्र थे टोटल, उनमें से एक 18 का गया, जब एक 18 का गया और अगर एक 18 का ही आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 18 गया 18 का आगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो 18 का अगर आता तो ये होता, लेकिन हुआ क्या 2 माह जो है औसत घट गया। इस बार औसत घट गया कितना, 2 माह, ठीक है। ये 18 वर्ष, इसको लिखना 18 वर्ष, ऐसे लिख लेते हैं, मतलब 18 वर्ष हो जाएगा, माइनस होगा कितना, 2 माह औसत घट गया। और जब 2 माह औसत घट गया तो कितने लोगों में घटेगा भाई, 20 लोग थे, एक गए एक आया, तो अब भी 20 हैं, तो 20 लोगों में 2 माह घट गए हैं, इतना हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, 18 वर्ष माइनस 20 दूनी 40 माह, कितना, 18 वर्ष 40 माह। कैसे लिखेंगे इसको, तो 18 वर्ष ही रहने दो, 40 माह को क्या लिख देंगे, 12 × 36, 36 महीने में 3 वर्ष हो जाएंगे और बचेंगे कितने, 4 माह, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 18 वर्ष में से 3 वर्ष 4 माह घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, बताओ कितना। पहले तो 3 वर्ष हटा दो, 15 रह गए। 18 में से पहले 3 वर्ष घटा दो, कितने रह गए, 15। 15 साल में से भी 4 माह और घटा दो, कितने रहेंगे, 14 साल 8 माह, 14 वर्ष 8 माह, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। तो नया वाला छात्र है वो कितना है, 14 वर्ष 8 माह का होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां हम अपना ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सवाल है कि एक स्कूल में 607 छात्र हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, जिनकी औसत आयु 18 वर्ष है। 600 छात्र हैं और औसत कितना है, 18 वर्ष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 50 छात्र चले जाते हैं, 50 चले जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 550 रह जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है, 50 छात्र चले जाते हैं, स्कूल के शेष छात्रों में क्या होता है, औसत में 0.6 कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 0.6 कम हो जाता है, यानी कितना रह जाएगा, 17.4 रह जाएगा, इतना रह जाएगा। तो कह रहा है 50 छात्रों की औसत आयु क्या थी, जो 50 छात्र गए हैं उनकी औसत आयु क्या थी। अब कैसे भी किया जा सकता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे हम सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करें बताओ, मैं क्या करता हूँ, ये डायरेक्ट ही कर लेते हैं, चलो इस सवाल को तो, ठीक है। 18, अगर 600 छात्रों का औसत 18 था तो सबका योग कितना हो जाएगा, बताओ सबका योग कितना हो जाएगा, 18 छिक्का 108, मतलब 10,800 हो जाएगा, ठीक है। अब 550 का कितना है, 17.4, तो 550 में 17.4 की गुणा करनी है। कैसे करेंगे, देखो 0 से तो पहले दशमलव हट जाएगा, यानी 174 गुणा कितना बचेगा, 55, ठीक है। अब इसको हम 55 को क्या मानते हैं, 11 गुणा 5, 55 को, तो पहले 5 की गुणा यहाँ कर दो, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 की 0, और 17 पंजे 85 और 2 87 गुणा 11 गुणा करनी है, कितना आ जाएगा, 0, 7, 8 7 15 का 5 और 8 और 1 9, इतना आ जाएगा। अब देखो ये था कितना, 600 का, ये था 550 का, अगर मैं इसमें से घटा दूं तो जो 50 थे उनका आ जाएगा इतना, 0 3, यहाँ कितना रहेगा, 7, 7 में से ये 2 और ये 1, यानी 50 छात्रों का जो योग आ गया, 50 छात्रों का योग वो कितना आ जाएगा, ये 1230। मुझे क्या बताना है, इनका औसत, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग 1230 बटे कितना, 50, ठीक है। तो 50 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से भाग देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 24 पंजे 120, कितना, 24 पंजे 120, बचा कितना, 3 बटे 5 मतलब 0.6 हो जाएगा। तो जो 50 लड़के गए हैं उनका औसत कितना हो जाएगा, कितना, 24.6, ठीक है। बात समझ में आई, आसान सवाल था ये भी, मतलब कुछ भी नहीं करना, पहले इनका योग बना लो और संख्या गुणा औसत योग बन जाएगा, फिर इनका योग बना लो, संख्या गुणा औसत आ जाएगा, दोनों का योग आ गया। ये 600 बच्चों का, ये 550 बच्चों का, अगर 600 में से 550 का घटा देता हूँ तो बचा हुआ किसका, जो 50 छात्र छोड़ के गए हैं उनका योग आएगा, और 50 छात्रों का योग आ गया तो औसत आ जाएगा, योग बटे संख्या, आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 8 पुरुषों
8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों जिनकी आयु 21 और 23 है, 2 पुरुष हैं जिनकी आयु 21 व 23 वर्ष है, 21 व 23 वर्ष के स्थान पर 2 नए पुरुष आ जाते हैं, 2 नए पुरुष आ जाते हैं, 2 नए पुरुष आ जाते हैं। ठीक है, तो बताना तब 2 नए पुरुष जो आए हैं उनकी औसत आयु कितनी है, इनकी औसत आयु कितनी है। तो कैसे करेंगे, देखो कितने लोग थे, 18 लोग थे, औसत कितना घट गया, औसत 2 वर्ष बढ़ गया, औसत जो है वो 2 वर्ष बढ़ा है, 2 वर्ष औसत बढ़ा है। ठीक है, जरा ध्यान से देख लो, इतनी चीज़ों से सवाल हमारा हो जाएगा। एक 21 का था जाने वालों में और एक 23 का था, मतलब 2 गए हैं 21 का और 23 का, कुल मिला के कितने के गए हैं, कुल मिला के कितने गए भाई, 44 साल के, 44 के गए हैं, 44 के ही आते तो कोई फर्क पड़ता क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 44 के गए हैं, 44 के ही आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा, कितना फर्क पड़ा, 2 वर्ष बढ़ रहे हैं, 2 वर्ष बढ़ रहे हैं औसत में, कितने लोगों में, 8 लोगों में। ठीक है, 8 ही तो लोग रहेंगे फाइनल में, क्योंकि 2 गए 2 आ गए तो 8 ही रहेंगे, इंटू 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 44 + 16 मतलब कितना हो जाएगा 60 वर्ष। ठीक है, तो ये आ गया दोनों पुरुषों का योग कितना 60 वर्ष। हमसे पूछा था दोनों का औसत, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। ठीक है, योग कितना आ गया 60 और संख्या कितनी, 2 लोग थे बटे 2 यानी 30 वर्ष। आंसर कुछ करना था क्या सवाल में, बताओ, बेहद आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम सवाल को बहुत आसान बना सकते हो, बहुत ज़्यादा आसान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 ले लेते हैं आज का। आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है हमारा, किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, कितने विद्यार्थी थे 24, चलो 24 विद्यार्थी हमने लिख लिया। उसके बाद बता रखा है उनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष थी कक्षा छोड़कर चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है। यदि उससे कक्षा के विद्यार्थियों के औसत में 1 माह की कमी आ गई तो नए विद्यार्थी की आयु क्या है, नए विद्यार्थी की आयु, ये पूछिए नए विद्यार्थी की आयु। बेहद आसान है, कैसे आसान है जरा देखो, कितने का गया, 18 साल का गया था ना, अगर 18 का गया है और 18 का ही आता, इतनी बात तो समझ में आ रही है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 18 का ये गया था, अगर 18 का ही आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं पहले मान लेता हूँ कि नया वाला 18 था। ठीक है, लेकिन 18 का तो मतलब अगर 18 का ही आता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा है, फर्क कितना पड़ा है, 1 माह की कमी आ गई है, कितनी, 1 माह की कमी आ गई है। और जब 1 माह की कमी आ गई है तो कितने लोगों में कमी आएगी, पूरे 24 लोगों में कमी आएगी। कितने लोगों में, 24, क्योंकि एक गया एक आया है तो 24 ही रहेंगे, तो 1 माह की कमी आ जाएगी 24 लोगों में। 18 माइनस 24 एकम 24 यानी 24 माह हो जाएगा। 24 माह को हम कितना लिख सकते हैं, 2 साल, तो 18 में से 2 साल के कितना, 16 साल। तो नया विद्यार्थी जो आया है वो कितने साल का है, 16 साल का। हमारे क्वेश्चन का आंसर आसान है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम ले लेते हैं। अगर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आंसर आसान लग रहे हो, आसान तुमने ट्रिक सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 8वां। चलिए, सवाल है 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की जो औसत आय है, औसत मासिक आय है कितनी है, 15,130 रुपये। 4 लोग कमा रहे हैं एक घर में, और जब 4 लोग एक घर में कमा रहे हैं तो उनकी औसत मासिक आय कितनी बन रही है, 15,130। अब हुआ क्या, हुआ ये, इनमें से एक पुत्री का विवाह हो गया, एक पुत्री का विवाह होगा, गई वो घर से विदा हो गई है। इससे परिवार की जो औसत आय है वो घटकर कितनी रह गई है, भाई परिवार में अब कितने लोग रह गए, 3, क्योंकि एक तो अपना वो विदा हो गई, चली गई अपने घर। ठीक है, तो इनकी जो औसत आय है फिर घटकर कितनी रहेगी, 14,660 रही है। तो पूछ रहे हैं जो विवाहित पुत्री है जिसका विवाह हो गया है, विवाहित पुत्री की आय कितनी है, विवाहित पुत्री की आय कैसे बताएंगे, बताओ, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत ना है, अभी तो बताया ना दिक्कत क्या होगी। चलो देखते हैं, ये देखो, ये हमें सवाल का आंसर करके देगा। हमें पता था जो 4 लोग थे पहले परिवार में उनकी सबकी औसत आय कितनी थी, 15,130, तो इसकी भी 15,130 ही रही होगी, स्टार्टिंग में तो इसकी भी इतनी रही होगी 15,130। ठीक है, औसत है, सब में बराबर बराबर बांटना है, तो उसके हिस्से में भी 15,130 आया होगा। लेकिन जब ये गई
है ना, रो पीट के जाती हैं शादी के बाद लड़कियां, तो रो पीट के गई खूब और ज़्यादा ले गई। जरा ध्यान से देखो, पहले था 15,130, अब रह गया इनका, बाकी कितना रहेगा 14,660। तो कितना ज़्यादा लेके गई है ये भाई, इनका कम कर दिया ना तो ज़्यादा लेके गई होगी। कितना ज़्यादा लेके गई है ये चीज़ तो देखनी है, कितना ज़्यादा। 600 हम यहाँ से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। 13 में से 6 जाएंगे तो 7, यहाँ 10 रह जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे तो 4, 470 ज़्यादा ले गई। कितने ज़्यादा लेगी, 470। इन सबसे 470 ज़्यादा लेगी। कितने लोगों में से 3, 470 470 470, तीनों में से लेगी। 470 470 तीनों में से लेगी, इतने ज़्यादा लेगी होगी। तो देख लो कितने हो गए, 15,130 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। 7 21 का 1, 4 2 16 2 18, ऐड करेंगे तो 0 4 9 1 6। कितना आंसर आया, इतना 16,940। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 16,940। बतेरा कमा रही है, कोई दिक्कत ही ना आने की है। चलो बाकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है सचिन तेंदुलकर। कौन भैया, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत था। कोई दिक्कत ही ना, है ना। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी है। तदनुसार उसका नया औसत क्या होगा। अब देखो मैं ना पहले NAS से कराता हूँ। NAS से अगर तुमने एक बार में कर लिया तो तुम्हें शॉर्ट तरीका भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। पहले मैं लिखूंगा NAS, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। तो मैंने लिखा NAS। अब सचिन तेंदुलकर थे, उनकी 11 पारियों का निश्चित औसत था। पारी कितनी थी, 11। औसत निश्चित था तो मैं x मान लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें x से कोई परहेज नहीं, हमारा x हमारा। तो कितना हो जाएगा, 11x। ठीक है, चलिए योग 11x हो जाएगा, गुणा करेंगे एक संख्या की औसत में तो सम आ जाता है योग। 12वीं पारी खेली, पारी कितनी होगी, 12। ठीक है, रन बनाए 120, रन जोड़ देंगे 120 तो कितने हो जाएंगे, 11x प्लस 120। ठीक है, और औसत कितना, औसत बढ़ गया 5, औसत बढ़ गया 5 तो औसत हो जाएगा इतना। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब क्या करें, क्या करें क्या ना करें, एक कैसी मुश्किल है, ये देखो। ठीक है, ये देखो, ठीक है, क्या ठीक है, देखो जरा, मतलब संख्या और औसत का जो गुणा हम करते हैं, संख्या और औसत का गुणा किसके बराबर होता है, सम के बराबर। कर दो गुणा, 12 की गुणा x में करेंगे 12x, 12 की गुणा 5 में करेंगे प्लस 12 पंजे 60 बराबर कितना, 11x प्लस 120। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। चलिए इस 11x को 12x में से आगे घटाएंगे तो x रह जाएगा, इस 60 को उधर जाकर घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 60 ही रह जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। x की वैल्यू कितनी, 60। x की वैल्यू 60। x इज व्हाट, x क्या था, x था पुराना औसत। क्या था, पुराना औसत, दैट इज पुराना औसत। x क्या था, पुराना औसत। मुझे क्या निकालना है, नया औसत। तो नया औसत क्या है, नया औसत क्या है, कोई बताएगा क्या मुझे। नया औसत था 5 एक्स्ट्रा, x प्लस 5 तो 60 प्लस 5, हमारे क्वेश्चन का आंसर 65। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर का 12वीं पारी के बाद नया औसत 65 हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ कतई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो था देखो एक बेसिक तरीका, है ना। इसको जल्दी करना है, क्या करना है, जल्दी। जल्दी कैसे करेंगे, इसको हटा देता हूं मैं, चलिए शुक्रिया। इसको जल्दी कैसे करें, जल्दी ऐसे करेंगे, हमसे पूछा है कि नया औसत बताओ और हम भी फटाक से नया औसत बताएंगे। एक बात बताओ, 12 पारी खेल चुका है, 12वीं पारी में कितने रन बनाए थे, 120। ठीक है, 12 पारी खेल चुका है, 12वीं पारी में 120 रन बनाए थे। अब देखो उसने कहा कि औसत 5-5-5 बढ़ाना है, औसत जो है 5-5 रन बढ़ाना है। जब औसत 5-5 रन बढ़ाना है मेरे भैया, तो पिछली 11 पारियों को भी 5-5 रन देने पड़ेंगे। भाई औसत बढ़ने का मतलब सब में 5-5-5 बढ़ना। ठीक है, तो पिछली जो 11 पारी रही हैं उनको भी 5-5 रन बढ़ाना पड़ेगा। और जब उनको 5-5 रन बढ़ाएंगे तो वो रन आएंगे कहाँ से, यहीं से तो जाएंगे। यहाँ से कट कट के पिछली पारियों में जाते रहेंगे, पिछली में 5 गए, उसकी पिछली में 5 गए, ऐसे कट गए। तो ऐसे यहाँ से कटेंगे, कितने कटेंगे, 5 कटेंगे। जब बढ़ा है तो कटेंगे पिछली पारियों के लिए 5-5 कटेंगे। कितनी पारियों के लिए, 11 पारी। भाई 11 पारी थी पहले, उनमें औसत पहले 5 कम रहा होगा ना, है ना। अब उनको 5-5 करके बराबर करना है, 5-5 दे दो तो 120 माइनस 55 मतलब 65। आंसर आया या नहीं आया। तो ये था हमारा सवाल को करने का आसान तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
10वां क्वेश्चन। अगर सेशन में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 10वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 11 इनिंग का कुछ औसत था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 12वीं पारी में 90 रन बनाए हैं। 12वीं पारी में कितने रन? 90 रन बनाए हैं, ठीक है। उससे क्या हुआ? औसत 5 रन कम हो गया। औसत 5 रन कम हो गया, ठीक है। तो बताओ उसका औसत कितना है? 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना? नया औसत। क्या पूछा है? नया औसत। 12वीं पारी के बाद मतलब नया औसत पूछा है, तो नया औसत कैसे बताएंगे? बताओ कैसे किया जाए भाई। देखो नए उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए। कितने? 90 रन। अब उसका औसत जो है, उसका औसत क्या हुआ? 5-5 रन क्या हो गया? कम हो गया। जब 5-5 रन कम हो गया तो इसका मतलब पिछली पारियों से अब क्या करना पड़ेगा? 5-5 रन ऐसे लेने पड़ेंगे, प्लस करना पड़ेगा अब, ठीक है, इसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो 5-5 रन कितनी पारियों से? इससे पहले कितनी पारी थी? 11 गुणा 11, तो कितना हो जाएगा? 90 + 55 बराबर 145। उसका नया औसत कितना है? 145। अगर पूछता पुराना औसत कितना है तो क्या आंसर देते? बताओ जल्दी। पुराना औसत कितना था भाई? ये 5 रन कम हुआ है तब 145 है, तो इससे पहले 150 रहा होगा। समझ गए ना? तकड़ी औसत से रन मारना था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एनएएस से करना चाहो तो एनएएस से भी इस सवाल को निपटा सकते हो, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देख लेते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक क्रिकेटर की 10 पारियों का औसत 60 था। 10 पारियों का औसत कितना है? 60 एवरेज, ठीक है। 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत कितना हो जाए? 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत उसका 62 हो जाए। चलो कैसे करें? 11वीं पारी में रन, 11वीं पारी में रन कितने रन बनाने चाहिए मुझे बताओ। औसत पहले कितना था? 60 था। औसत पहले कितना था? 60, ठीक है। अगर वो यहाँ भी 60 ही बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा। कितना पड़ा? औसत 2 बढ़ गया। औसत 2 बढ़ गया कितनी पारी में? 11 पारियों में, है ना। फाइनल 11 होंगी ना, तो 60 + 22 बराबर कितना हो जाएगा? 82। तो नेक्स्ट पारी में उसको 82 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाके उसका औसत 62 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं अब हम 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, क्या क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 था। कितना था? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 30 पारियों का औसत कितना था? 40 था। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। उसका जो हाईएस्ट स्कोर है, लोएस्ट स्कोर से 100 रन ज़्यादा है, मतलब इनका अंतर 100 है। समझ गए क्या? हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर से 100 रन ज़्यादा है, तो हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का अंतर 100 है। चलो कोई बात नहीं। ये कह रहा है यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत कितना रह जाता है? कितना रह जाता है भाई? ये रह जाता है 38 रन। पहले कितना था? 40, अब कितना रह जाता है? 38। तो पूछा है बताओ तदनुसार उसकी न्यूनतम पारी क्या होगी? न्यूनतम भी पूछ सकता है, अधिकतम भी पूछ सकता है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना, ठीक है। चलो पहले पारी कितनी थी? 30। अब पारी कितनी रहेगी? 28। कौन सी दोनों पारी हटा दी? हाईएस्ट और लोएस्ट। तो इनके योग पर हम जाएंगे सबसे पहले। देखो जरा, औसत पहले स्टार्टिंग में कितना था? 40। जब स्टार्टिंग में 40 था तो इसका मतलब इसके हिस्से में भी 40 आ रहा होगा, इसके हिस्से में भी 40 आ रहा होगा। औसत का मतलब सब में बराबर बराबर बांट दो। तो 40 इसके हिस्से में भी, 40 इसके हिस्से में भी, तो स्टार्टिंग में ये 80 था। स्टार्टिंग में कितना था? 80। लेकिन जब इन दोनों को निकाला गया तो ये हो गए गुस्सा। ये क्या हो गए? गुस्सा कि हम तो एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। तुमने कैसे निकाला? कितना लेके गए जरा ध्यान दो। ये 2-2 कम कर गए सबको। पहले 40 था, ये कितना कर गए? 38 कर गए, यानी 2-2 कम करके गए। इसका मतलब 2-2 ज़्यादा लेके चले गए। 2-2 ज़्यादा लेके चले गए कितनी पारियों से? 28 पारियों से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 + 28 दूनी 56, मतलब कितना हो जाएगा? 136। कितना हो जाएगा? 136। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना हो जाएगा? 136। और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना था? 100, ठीक है।
तो अब क्या करते हैं, अगर मुझे अधिकतम पारी निकालनी है, अगर मुझे बड़ी वाली वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़कर आधा, तो 100 और 136 कितना हो जाएगा, 236, 236 का आधा 118 हाईएस्ट पारी। अगर लोएस्ट पारी निकालनी है तो दोनों को का अंतर करके आधा, तो 100 और 136 का अंतर कितना आया, 36, 36 का आधा 18। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो लोएस्ट पारी पूछी थी हमसे 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम ले लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 13, चलिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है हमारा कि क्रिकेट खिलाड़ी की अधिकतम पारी एक क्रिकेट खिलाड़ी की 64 पारियों का औसत 62 था। 64 पारियों का औसत कितना था, 62। कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। ऐसे लिख सकते हैं यानी कि उसका अधिकतम स्कोर लोएस्ट स्कोर से 180 ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे कहता है उक्त दोनों पारी मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट, अगर इनको हम हटा देते हैं तो शेष कितनी रहेगी फिर, 62 पारियों का औसत कितना रह जाता है, 62 पारियों का औसत 60 रह जाता है। ठीक है, तो बताना है उसका अधिकतम स्कोर कितना था। कैसे करेंगे, चलो ध्यान से देखो। कौन सी दो पारी हटाई है, हाईएस्ट और लोएस्ट, और इनका योग निकालना है। 62 था, कितना था, 62, तो 62 इसके हिस्से में, 62 इसके हिस्से में कितना हो जाएगा, 62 दूनी 124 प्लस कितना, जब ये गए तो दो दो बाकियों में से कम कर गए, मतलब दो दो एक्स्ट्रा लेके गए, कितनी पारियों में से, 62, 124 कितने हो जाएंगे, 248, कितने हो जाएंगे, 248। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितने हो गए, 248। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट हम लिख देंगे कितना, 248। अब क्या पूछा है, या तो अधिकतम पूछेगा या लोएस्ट पूछेगा, मतलब या तो हाईएस्ट या लोएस्ट। अगर हाईएस्ट पूछा है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर आधा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 348 और ये 428। 428 का आधा कितना हो जाएगा, 428 का आधा हो जाएगा 214। कितना हो जाएगा, 214, जोड़कर आधा कर दोगे तुम। ठीक है, उसके बाद अगर लोएस्ट का पूछे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, मतलब 20 और 48, 68 का आधा 34। हाईएस्ट और लोएस्ट ये हमारा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर वीडियो को लास्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हम ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 है एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत था 12.4। देखो अब ये है गेंदबाजी का औसत, यहाँ पर चीज़ों को समझना है। ठीक है भाई, बल्लेबाजी औसत और गेंदबाजी औसत में ऐसा फ़र्क क्या है, वही चीज़ तो हमें समझनी है। बल्लेबाजी औसत और गेंदबाजी औसत, इनमें ऐसा क्या फ़र्क है, कोई बताएगा मुझे कमेंट में, बताओ क्या फ़र्क है इनमें। नहीं बता रहे, मैं ही बताता हूँ, चलो। बल्लेबाजी औसत, जब बल्लेबाज रन बनाता है तो उसका जो रन होता है उसका रन चेक किया जाता है प्रति पारी। तो ये बल्लेबाजी का औसत, रन प्रति पारी, एक पारी में जितने रन बनाएगा वो औसत है बल्लेबाज का। ठीक है, गेंदबाजी का औसत क्या होता है, अब गेंदबाज क्या है, गेंदबाज विकेट लेगा। ठीक है, तो विकेट जब लेगा तो वो रन देगा उसके प्रति, है ना, उसके बदले रन देगा विकेट लेगा, रन देगा विकेट लेगा। तो ये रन प्रति विकेट, यानी एक विकेट के लिए उसने कितने रन दिए हैं, ये होता है गेंदबाजी औसत। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पर जब हम सवाल कर रहे थे तो हमने तीन चीजें सीखी थी, संख्या, औसत और संख्या और योग, मतलब सम। ठीक, ये चीज थी। जब हम बल्लेबाजी पर कर रहे थे तो संख्या किसको मान रहे थे, पारी को। ठीक है, इतनी पारी खेलनी होती संख्या होगी। ठीक है, औसत ही था, योग रन हो जाता था। लेकिन जब हम गेंदबाजी औसत को पढ़ेंगे तो अब यहाँ पर जो संख्या होगी वो कौन होगी, विकेट। यहाँ पर संख्या कौन होगी, विकेट। औसत ही रहेगा और योग क्या हो जाएगा, फिर से रन। ठीक है, बात समझ में आई? अब दो सवाल हैं, दोनों सवालों को खत्म करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, NAS तरीके से मैं खत्म करके बता देता हूँ तुमको। NAS सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि एक क्रिकेटर ने एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत कितना था, 12.4। कितना दे दिया, 12.4। हमें कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या कि
अंतिम मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसका गेंदबाजी औसत में 0.2 का सुधार हो जाता है। सुधार होने का मतलब कम हो जाना, ठीक है, तो 12.2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या मान लेते हैं कि उसके पहले विकेट कितने थे, x। अगर उसके पहले विकेट x थे तो रन दिए होंगे उसने कितने, संख्या गुणा औसत मतलब 12.4x, ठीक है। अब उसके विकेट कितने हो गए, उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए तो +5 हो जाएगा, यानी x + 5 ये, ठीक है। औसत उसका घट गया और रन कितने, 26 रन दिए थे तो 26 रन और ऐड हो जाएंगे सम में, ठीक है। तो ये जाएगा कितना, 12.4x + 26। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे क्या करते हैं, इन दोनों की इनटू इसके बराबर होती है। कैसे करेंगे, 12.2 की x में करेंगे तो 12.2x हो जाएगा, प्लस 12.5 की x 5 की 12.2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10 मतलब 1, तो 12 पंजे 60 और 1 61 हो जाएगा, बराबर किसके, 12.4x + 26 के, ठीक है। इसको इधर जाके घटा सकते हैं तो कितना आएगा 0.2x, और इसको इधर आके घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 26 में 61 में 26 गए 35, ठीक है। 0.2 को कितना लिखते हैं हम, ऐसा करते हैं यहाँ से 0 यहाँ से दशमलव हटाते हैं, इधर 0 बढ़ा देते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 175, कितना आ जाएगा 175। x का मतलब आया 175, मतलब पहले उसके विकेट कितने थे 175, पहले विकेट 175 थे। अब वर्तमान में कितने विकेट हो जाएंगे, 175 + 5 यानी 180। तो दोनों चीज़ों को हम यहाँ से बता सकते हैं, पहले विकेट कितने थे x मतलब 175, अब विकेट कितने हो जाएंगे x + 5 मतलब 175 + 5 180, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह का, फिर आज की वीडियो को लास्ट हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, क्या क्वेश्चन है कि एक क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, NAS से कर लेते हैं, NAS, ठीक है। विकेट पता नहीं कितने लिए थे, मैं विकेट x मान ले रहा हूँ स्टार्टिंग में, और इसका जो औसत था वो कितना था 12.4, कितना था भाई 12.4, तो रन दिए होंगे 12.4x, ठीक है। 22 रन देकर 5 विकेट लिए तो रन कितने दिए 22, और विकेट लिए कितने 5, तो उसका जो औसत है उसमें 0.4 की कमी आ गई, कितनी कमी आ गई 0.4 की कमी आ गई। तो सारी चीज़ों को हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाए कितना x + 5, ये हो जाए कितना 12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.4x + 22 ऐसे, ठीक है। इसकी गुणा यहाँ ये इसके बराबर हो जाएगा, तो कितना 12x + 60 बराबर 12.4x + 22, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इधर जाके घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12.4 में से 12 घटाएंगे तो 0.4 बचेगा, 0.4x, इसको इधर आके घटा देंगे, 22 इसमें से घटा देंगे तो कितना रह जाएगा भाई, ये रह जाएगा तुम्हारा 38, कितना रह जाएगा 38, ठीक है। अब क्या करेंगे, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, x बराबर 4 से काट देंगे, 4 × 36, ठीक है। कितने बचे, 2 बचे, 4 पंजे 20, यानी कितना, पहले उसके कितने थे 95 विकेट थे, और अगर नए विकेट पूछता है तो 95 + 5 कितने हो जाएंगे 90, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये सेशन बहुत पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो क्या करना है पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना है तुम्हें भी, शेयर नहीं करते हो बिल्कुल भी, ये तुमसे दिक्कत है बड़ी, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर दे रहे हैं। इसकी एक लास्ट वीडियो और बची है, वो लास्ट वीडियो पार्ट नंबर 7 में हम एवरेज को बिल्कुल अच्छे से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।